हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 के संबंध में हिस्ट्री की क्लास नंबर 6। दोस्तों इस क्लास में हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बनी बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या दोस्तों करजन ने? बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दोस्तों जो दिल्ली चलो का नारा है यह कब दिया गया? तो दोस्तों यह नारा 5 जुलाई 1943 को दिया गया। कब दिया गया? 5 जुलाई 1943 को दिया गया। और किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस नारे को दिया। दोस्तों इस नारे को क्यों दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 ईस्वी को क्या किया? सिंगापुर के टाउन हॉल के समक्ष जो सुप्रीम कमांडर के रूप में अपनी सेना को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा भी किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है। इनके द्वारा दोस्तों जो दिए गए अन्य प्रसिद्ध नारे हैं उनमें से एक प्रमुख नारा यह भी है, जय हिंद भी इन्होंने ही दिया था। कौन सा दोस्तों? जय हिंद नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? यानी दोस्तों अलीगढ़ में जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसको किसने स्थापित किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने, सैयद अहमद खान ने, मौलाना हसरत मोहानी ने या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने? बताइए। तो दोस्तों इस कॉलेज की जो स्थापना है वह सैयद अहमद खान जी ने की थी। किसने की थी? सैयद अहमद खान जी ने की थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका जो आधुनिक नाम है वह क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आपने खूब सुना होगा, अक्सर यह दोस्तों विश्वविद्यालय चर्चा में रहता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। वर्तमान में इसका यह नाम है, यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वह 1875 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों वर्ष 1920 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो जो ओरिएंटल कॉलेज का नाम परिवर्तित किया गया था। इसकी जो स्थापना हुई थी वह मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में हुई थी, लेकिन इसका जो नाम परिवर्तित है वह 1920 में किया गया था और इसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से घोषित कर दिया गया था। दोस्तों सैयद अहमद खान को अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख माना जाता है। कौन सा आंदोलन का? जो अलीगढ़ में आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख सर सैयद अहमद खान जी को माना जाता है। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 था उसमें प्रमुख कारणों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है? द केसेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। क्या है दोस्तों? द केसेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट इनकी पुस्तक का नाम है। दोस्तों सैयद खान जो थे, सैयद अहमद खान थे, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किस सोसाइटी की स्थापना की थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताइए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान जी ने की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त वर्ष 1833 ईस्वी में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था, बेलिजली था, वॉरेन हेस्टिंग्स था या विलियम बेंटिक था? बताइए। ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त 1833 में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वह कौन था? विलियम बेंटिक था। कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिक था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गवर्नर जनरल के पद पर विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है वह 1834 से 1835 तक रहा। कब से रहा? 1834 से 1835 तक रहा, यानी लगभग दोस्तों 1 साल तक इसका कार्यकाल रहा। यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34,
लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरोजनी नायडू थी, महात्मा गांधी थे या मोतीलाल नेहरू थे? दोस्तों सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू हैं। और यदि क्वेश्चन पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह एनी बेसेंट थी। यह बात नोट रखिएगा। दोस्तों जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है, ये दिसंबर 1929 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1929 में हुआ था। और इस अधिवेशन में ही दोस्तों स्वराज या दोस्तों पूर्ण स्वराज जो था, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था या प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में ही दोस्तों 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। यह बात भी नोट करिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1903 में, 1904 में, 1905 में या दोस्तों 1906 में? बताइए। तो दोस्तों जो बंगाल विभाजन है यह कब हुआ था? यह 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बंगाल के विभाजन की घोषणा जो तत्कालीन वायसराय थे, क्या थे? तत्कालीन जो वायसराय थे उनका क्या नाम था? कर्जन नाम था। क्या नाम था? कर्जन। उन्होंने दोस्तों 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। दोस्तों बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर, कब? 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस पूरे बंगाल में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर को मनाया गया था। दोस्तों इसके बाद वर्ष आता है 1911 और इसमें हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। किसने दोस्तों? हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। यह बात नोट करिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? या किसके द्वारा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? सी राजगोपालाचारी जी, मोतीलाल नेहरू जी या M.A. चिदम्बरम जी या सरोजनी नायडू जी? बताइए। तो दोस्तों वे थे सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने दोस्तों तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था या नेतृत्व किया था। यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी ही थे। इनका जो कार्यकाल है दोस्तों यह 1948 से 1950 तक रहा है। कब से कब तक? 1948 से 1950 तक रहा है। दोस्तों सी राजगोपालाचारी जी को 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों सी राजगोपालाचारी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम 3 व्यक्तियों में से एक थे। प्रथम 3 व्यक्तियों में से एक थे। यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? चार्टर अधिनियम 1993, 1813, 1833 या 1853? बताइए। कौन सा चार्टर एक्ट था जिसने दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो वह कौन सा था दोस्तों? वह चार्टर अधिनियम 1813 था, जिसने दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 में ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई थी। यानी अभी तक क्या था? 1813 एक्ट के पहले क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही केवल भारत में व्यापार कर सकती थी, परंतु इस एक्ट के बाद क्या किया गया कि जो इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के जो लोग हैं उनको दोस्तों भारत में व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई। यानी व्यापार जो भी व्यापारी ब्रिटेन के थे उनको छूट प्रदान कर दी गई इस एक्ट के बाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर कमीशन को, मैकाले के स्मरण पत्र को, वुड डिस्पैच को या दोस्तों रैले रिपोर्ट को? बताइए।
किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वह है दोस्तों वुड डिस्पैच। क्या है? वुड डिस्पैच है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्ष 1854 में, कब दोस्तों? वर्ष 1854 में चार्ल्स वुड ने, किसने दोस्तों? चार्ल्स वुड साहब थे, इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बड़े बदलाव करने हेतु अपने सुझाव तत्कालीन जो वर्तमान में वहां उस समय गवर्नर थे डलहौजी को पत्र के माध्यम से प्रेषित किया था, जिसे दोस्तों वुड डिस्पैच कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? किस युद्ध में दोस्तों? प्लासी के युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका नेतृत्व किसने किया था? नेविल चेम्बरलेन ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, एलन कनिंघम ने या जेम्स अलेक्जेंडर ने? बताइए। दोस्तों इसका जो नेतृत्व है वह रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो प्लासी का युद्ध है वह 23 जून भयंकर गर्मी में दोस्तों 1757 को हुआ था। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों प्लासी नामक स्थान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है, जिसे दोस्तों नदिया जिले, जो दोस्तों कहाँ स्थित है? नदिया जिले में है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। किस जिले में है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। दोस्तों प्लासी का युद्ध तत्कालीन जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज कौन था? रॉबर्ट क्लाइव की सेना के मध्य हुआ था। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेजी शासन का क्या था? संस्थापक था। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ट्रेंड होता है कि बताइए बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़ या ग्वालियर के सिंधिया? बताइए। तो दोस्तों सहायक संधि का सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर करने वाला था वह कोई और नहीं, हैदराबाद का निजाम था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में सहायक संधि प्रणाली का जनक वेलेज़ली है। कौन है दोस्तों? वेलेज़ली को भारत में सहायक संधि प्रणाली का जनक माना जाता है। इस प्रणाली की शुरुआत भारत में दोस्तों कब हुई? 1798 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1798 ईस्वी में हुई। दोस्तों मैसूर दूसरा ऐसा भारतीय राज्य था जिसने दोस्तों 1799 में, कब? 1799 में सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार कर लिया था। किसने दोस्तों? मैसूर ने। यह बात भी नोट करिएगा। और पहला कौन था? हैदराबाद का निजाम था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और राजधानी ढाका से हटाकर डाट कर दिया था। गिरिया कर दिया था, मुरादाबाद, बक्सर या मुर्शिदाबाद? बताइए। अपनी राजधानी को कहां कर दिया था? जो मुर्शिद कुली खान था, इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसने क्या किया? बंगाल का नवाब अपने आप को घोषित कर लिया और फिर अपनी जो राजधानी है वह ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी। क्या कर दी? मुर्शिदाबाद कर दी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मुर्शिद कुली खान था यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। क्या था दोस्तों? अंतिम सूबेदार था। किसके द्वारा नियुक्त? दोस्तों मुगल सम्राटों द्वारा नियुक्त दोस्तों अंतिम कौन था? सूबेदार था। कहां का? बंगाल का। दोस्तों मुर्शिद कुली खान की नियुक्ति बंगाल के सूबेदार के पद पर 1717 में की गई। कब की गई? 1717 ईस्वी में की गई। दोस्तों मुगल सम्राट जो फरुख सियर था उसने इसकी नियुक्ति की थी। किसने दोस्तों? फरुख सियर ने इसकी नियुक्ति की थी। मुर्शिद जो कुली खान है दोस्तों, यह मुर्शिदाबाद स्थित कटरा मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। जो मुर्शिदाबाद में कटरा मस्जिद है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? मुर्शिद कुली खान ने ही करवाया था। यह बात भी नोट रखिएगा। और दोस्तों जो मस्जिद का इसने निर्माण करवाया था 1727 ईस्वी में, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? हैदर अली की, तिमर राजा वोडेयार प्रथम की, तिरुमाला देव राय की या टीपू सुल्तान की? बताइए।
दोस्तों जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था श्रीरंगपट्टनम में, यहां पर दोस्तों किसकी हत्या हुई थी? तो यहां पर दोस्तों टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो टीपू सुल्तान है इसकी मृत्यु कब हुई थी? 4 मई को हुई थी। 4 मई 1799 ईस्वी को इसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। क्या कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी किसको जाना जाता है? टीपू सुल्तान को जाना जाता है। टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? हैदर अली था। क्या नाम था दोस्तों? हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम था। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43, सन 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था? पुणे से थाने, नागपुर से पुणे, बॉम्बे से थाने या बॉम्बे से पुणे। दोस्तों जो पहला रेल मार्ग है ये कब शुरू किया गया था? 1853 में शुरू किया गया था और बॉम्बे से थाने शुरू किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह रेल मार्ग दोस्तों लगभग 34 किलोमीटर लंबा था। कितना था? 34 किलोमीटर लंबा था। उसको तारीख कौन सी थी दोस्तों? 16 अप्रैल की तारीख थी। कौन सी तारीख थी? 16 अप्रैल की तारीख थी। दोस्तों भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? डलहौजी को बोला जाता है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों भारतीय रेल एशिया की दूसरी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल है। जो भारतीय रेल है वर्तमान में दोस्तों यह एशिया की दूसरी और विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल है। दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की यदि बात की जाए तो 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। दोस्तों भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है यह 1950 में किया गया। कब किया गया? 1950 में किया गया। ये पॉइंट भी दोस्तों नोट करिएगा, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44, वर्ष 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसकी शुरुआत हुई थी? रैयतवाड़ी प्रथा की, इजारेदारी प्रथा की, महालवाड़ी बंदोबस्त की या दोस्तों स्थायी बंदोबस्त प्रथा की? बताइए किसकी शुरुआत हुई थी 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में? दोस्तों स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत हुई थी। इसकी स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में स्थायी बंदोबस्त का जो जनक है वह कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रथा का जनक माना जाता है। इस व्यवस्था का अन्य नाम दोस्तों स्तंभरारी, क्या दोस्तों? स्तंभ रारी व्यवस्था भी है इसका दूसरा नाम। यह बात भी नोट करिएगा। इस व्यवस्था को दोस्तों बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर लागू किया गया था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया? दोस्तों जो जूट की मिल है उसको कहां स्थापित किया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले? गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसकी जो सर्वप्रथम स्थापना है यह कब हुई थी? 1855 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1855 ईस्वी में हुई थी। और कहां पर हुई थी? बंगाल में हुई थी। कहां हुई थी? बंगाल में हुई थी। भारत में दोस्तों सर्वाधिक जूट उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है वर्तमान में? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल ही है। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? नागरिक क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या रक्त रहित क्रांति? बताइए। जो विनोबा भावे साहब थे इन्होंने शुरुआत की थी भूदान ग्रामदान आंदोलन। इसको दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत की बात की जाए तो इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। दोस्तों महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को ही प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही का जो किताब है वह दिया था। आपसे क्वेश्चन ये अक्सर परीक्षा में पूछता है कि बताइए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो वह दोस्तों विनोबा भावे थे। दोस्तों विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह पहले भारतीय व्यक्ति भी रह चुके हैं। इनको दोस्तों 1958 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भूदान ग्रामदान आंदोलन था इसको दोस्तों रक्त रहित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47,
कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? ज्योतिबा फूले, जतींद्रनाथ दास, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण? बताइए कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह जयप्रकाश नारायण साहब थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण साहब थे। दोस्तों जेपी का आंदोलन के संबंध में आपने खूब सुना होगा दोस्तों, वह आंदोलन भी इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि दोस्तों उसमें भोजन पर टैक्स लगा दिया गया था गवर्नमेंट के बाद। और दोस्तों आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन भी जेपी का आंदोलन ही था, यह बात नोट रखिएगा। दोस्तों जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1965 में, कब दोस्तों? 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी इन्हें 1999 मरणोपरांत प्राप्त हुआ। दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। किसका गठन किया दोस्तों? इसका गठन किया सोशलिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया। ऑप्शन डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? 1820 में, 1929 में, 1940 में या 1945 में? तो दोस्तों जो लाहौर सत्र है यह 1929 में आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्र में ही 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण सत्र या उनके अध्यक्ष के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। एक है दोस्तों सूरत सत्र। कौन सा है? सूरत सत्र। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यह दोस्तों 1907 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस साहब थे। कौन थे? रास बिहारी साहब इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। एक है दोस्तों कोलकाता सत्र। कौन सा है? कोलकाता सत्र। जो कब हुआ था? जो दोस्तों 1911 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण साहब थे। कौन थे दोस्तों? पंडित बिशन नारायण साहब थे। एक सत्र हुआ था दोस्तों लखनऊ सत्र। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सत्र है। लखनऊ सत्र दोस्तों कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इसके दोस्तों कौन अध्यक्ष थे? तो दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे दोस्तों? अंबिका चरण मजूमदार साहब इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। एक बहुत ही फेमस है दोस्तों बेलगांव सत्र। कौन सा है दोस्तों? बेलगांव सत्र। ये परीक्षा की दृष्टि से एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दोस्तों 1924 में हुआ। कब हुआ? 1924 में हुआ। और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। इसलिए दोस्तों यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछ लेता है कि बताइए किस सत्र के या किस कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे? एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, वह दोस्तों बेलगांव अधिवेशन था जो 1924 में हुआ। दोस्तों कानपुर सत्र, यह भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कानपुर अधिवेशन या कानपुर सत्र। क्योंकि दोस्तों इसमें प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू जी थी। यह बात भी नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। 1929 में लाहौर सत्र आयोजित किया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49, वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा साहब थे, राघव मुंडा साहब, बलाविद मुंडा साहब या राजेश मुंडा साहब? बताइए। तो दोस्तों ये जो मुंडा विद्रोह हुआ था इसके जो नेतृत्व करता थे या नेता थे वह बिरसा मुंडा साहब थे। कौन थे? बिरसा मुंडा साहब थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। दोस्तों मुंडा विद्रोह की जो शुरुआत है वह झारखंड राज्य से हुई थी। कहां से हुई थी? झारखंड राज्य में एक छोटा नागपुर है। क्या है दोस्तों? झारखंड राज्य में छोटा नागपुर है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। यह बात भी नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पहला वायसराय कौन था? वेलेस्ली था, कैनिंग था, कॉर्नवालिस था या मेयो था? बताइए।
तो दोस्तों जो भारत का पहला वायसराय था वह कौन था? वह कैनिन था। कौन था दोस्तों? कैनिन था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत का दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन था। कौन था दोस्तों? माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और प्रथम दोस्तों भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। यह बात भी नोट करिएगा। कौन दोस्तों? सी राजगोपालाचारी साहब दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल थे। यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1833 या भारत सरकार अधिनियम 1909? बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो दोस्तों उसने रेगुलेटिंग अधिनियम लागू किया था। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम लागू किया था। बात करें दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट की, पिट्स इंडिया जो अधिनियम है, तो दोस्तों इस अधिनियम में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां रह गई थी उनको दूर किया गया था और उस पर सुधार किया गया था। और बात की जाए चार्टर अधिनियम 1833 की, तो दोस्तों इस अधिनियम में क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम जो 1833 था, अथवा दोस्तों इसको सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था, इस अधिनियम को दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से किसको जाना जाता है? जो भारत सरकार अधिनियम 1909 था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52, इसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? सिपाही विद्रोह को, या फिर भीमा कोरेगांव विद्रोह को युद्ध को, या बक्सर की लड़ाई को, या दोस्तों प्लासी की लड़ाई को? बताइए। इसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है। तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति हुई थी उसी को दोस्तों भारत का पहला सिपाही विद्रोह पहला आजादी का पहला विद्रोह यह युद्ध कहा जाता है। और यह दोस्तों सिपाही विद्रोह के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह दोस्तों 10 मई को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 10 मई को शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? वर्तमान उत्तर प्रदेश के दोस्तों मेरठ से शुरू हुआ था। कहां से हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। सिपाही विद्रोह को दोस्तों भारतीय विद्रोह या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विलियम बेंटिक को, वारेन हेस्टिंग को, मेयो को, या रॉबर्ट क्लाइव को? बताइए। दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग को। किसको दोस्तों? वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए थे। दोस्तों मेयो की हत्या, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेयो जो था इसकी हत्या 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। कहां हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। कहां हुई थी दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। कहां हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी दोस्तों? मेयो की कर दी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों भारत के ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। किसको? जो रॉबर्ट क्लाइव है इसको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, वर्ष 1765 ईस्वी से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? राजस्व संग्रह का अधिकार, व्यापार का एकाधिकार, या दोस्तों प्रशासन का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो दोस्तों इसके पास मात्र व्यापार का एकाधिकार मौजूद था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह 1600 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1600 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों यह एक व्यापारिक कंपनी थी, यानी व्यापार करने वाली कंपनी थी। और दोस्तों वर्ष 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के अतिरिक्त अन्य अधिकार प्राप्त हुए थे। ये अधिकार दोस्तों कंपनी को उसके शासकीय निकाय के में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त हुए थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जीवी बोस,
जीवी जोशी या दोस्तों बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी साहब? बताइए दोस्तों। गरीबी पर चर्चा करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह दादा साहब नौरोजी साहब थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दादा साहब नौरोजी जी ने 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। ये काफी इनकी फेवरेट पुस्तक, माफ करिएगा फेमस पुस्तक है, जो दोस्तों परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या दोस्तों? इन इंडिया। ये दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि यह बुक किसकी है, तो दोस्तों यह बुक दादा भाई नौरोजी साहब की है। किसकी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी साहब की है। दादा भाई नौरोजी वर्ष दोस्तों 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। किसके दोस्तों? हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। यह बात भी नोट करिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो दोस्तों वुड डिस्पैच या वुड का जो आदेश पत्र था, इसका जो संबंध था वह शिक्षा से था। किससे था दोस्तों? शिक्षा में सुधार से था। किससे था दोस्तों? शिक्षा में सुधार से था। दोस्तों वुड के आदेश पत्र घोषित होने के समय भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी थे। कौन थे? डलहौजी थे। यह बात भी नोट करिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम डॉट डॉट में बनाया था। 1833 में, 1835 में, 1855 में या दोस्तों 1857 में? बताइए दोस्तों। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में भारत में बनाया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का जो श्रेय है दोस्तों, वह मैकाले को जाता है। किसको जाता है? मैकाले को जाता है। यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को, इजारेदारी व्यवस्था को, महालवाड़ी व्यवस्था को या दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को? तो दोस्तों जो वर्तमान का पश्चिम उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है और पंजाब के कुछ हिस्सों में महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। कब? 1830 ईस्वी में। दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भारत के लगभग दोस्तों कितने प्रतिशत? 30% भूभाग पर भू राजस्व की व्यवस्था लागू की गई थी। कितने प्रतिशत? 30% जो भूभाग है उस पर दोस्तों भू राजस्व की व्यवस्था लागू की गई थी। दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम दोस्तों किसने दी थी? हॉल्ट। कौन दोस्तों था? हॉल्ट मैकिंजे। कौन था दोस्तों? हॉल्ट मैकिंजे था। यह बात भी नोट रखिएगा। इसने दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था की सर्वप्रथम अवधारणा प्रस्तुत की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई थी? जापानी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से या रूसी क्रांति से? बताइए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है वह किस क्रांति से ली गई थी? दोस्तों यह रूसी क्रांति से ली गई थी। किस क्रांति से? रूसी क्रांति से ली गई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1917 में हुई थी। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में हुआ था, मद्रास में हुआ था, सिंध में हुआ था या उत्तर प्रदेश में हुआ था? दोस्तों यह जो आंदोलन है यह 1946 और 47 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 और 47 में हुआ था। और यह दोस्तों कहाँ हुआ था? यह बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में हुए इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे दोस्तों वह थे भवन सिंह। कौन थे दोस्तों? भवन सिंह थे। भवन सिंह व दोस्तों काम राम सिंह। कौन दोस्तों? काम राम सिंह। ये दोस्तों प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के। दोस्तों तेभाग आंदोलन के तहत किसानों ने दोस्तों जमींदारों को दिए जाने वाले हिस्से को 1/3 करने की मांग की थी। किसकी मांग की थी? जो जमींदारों को हिस्सा दिया जाता था उसको 1/3 करने की मांग की थी। यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।